जानी साहब, एक रिएक्शन दिलबाग सिंह को सुन रहे थे आप, जो उन्होंने कहा कैसे अब पुराने जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनके आका अब कश्मीर में नए नए नामों से ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार से हथियार ला रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? जी गौरव, सबसे पहले तो ये 14 फरवरी को जो हमारे बहादुर सिपाही जो शहीद हुए थे उनको मैं आज अपने दिल से नमन करता हूं। दूसरी तरफ श्रेय देना चाहता हूं दिलबाग सिंह साहब को और उनकी टीमों को, जिन्होंने कि एक नहीं 3 2 साल बाद हुआ और आज जो ये कल जो हुआ है वारदात उसको नाकाम करने में कामयाब रहे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब आपका सवाल लेता हूं। देखिए, जब कभी भी पहले तो पाकिस्तान का जो मुद्दा है वो जब तक वहां पर उनका मिलिट्री का बोलबाला रहेगा, जब तक कि उनका जो पावर सेंटर मिलिट्री के हाथ में रहेगा, उनका जो मेन एम है ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, हेट इंडिया, क्योंकि वही उनका वजूद है जिस पर पाकिस्तान जिंदा रहे। चाहे एफएटीएफ उनको ग्रे लिस्ट में डाले, ब्लैक लिस्ट में डाले, ये कार्रवाइयां पाकिस्तान की तरफ से चलती रहेंगी क्योंकि इसी पे उनका वजूद जो है वो जिंदा है। अब रही बात इनके ग्रुप्स की, ये तो मानी हुई बात है कि हमारे देश में उनके मॉड्यूल्स बने हुए हैं, उनके स्लीपर सेल्स हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, कई साल पहले जब हम फौज में थे तो M4 बोलते थे, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मोदीनगर, मुरादनगर, M4 बोलते थे। बिहार में उनका बोल है, उनका महाराष्ट्र में बोल है। तो ये इनके स्लीपर सेल्स हैं, इनके मॉड्यूल्स हैं। और जब कभी भी ये पकड़े जाते हैं, जब कभी भी इनकी क्षमता कम हो जाती है, दिलबाग सिंह ये कह रहे थे कि जिस तरह से सुरक्षा बलों ने अपनी मुस्तैदी लगातार और कड़ी कर दी है, पहले से भी और ज्यादा वो ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों को निशाना बना रहे हैं, उनके हैंडलर्स को, उनके सहयोगियों को निशाना बना रहे हैं। उससे पाकिस्तान से हथियार लाना मुश्किल हो गया है गोयल साहब जी, और इसीलिए अब वो दूसरे रास्ते ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उस पर भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां नजर रख रही हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगी। लेकिन ये आतंकी संगठन जिस तरह से नाम बदलकर यहां ऑपरेट कर रहे हैं, क्या ये माने एफएटीएफ का खौफ है? पाकिस्तान एफएटीएफ से भी बचना चाहता है और जैसा कि जैनी साहब कह रहे हैं कि वो अपनी जो उसकी इंस्टिंक्ट है उससे अलग नहीं हो सकता। वो पाकिस्तान के आतंकी संगठन नए नामों से ऑपरेट कर रहे हैं ताकि एफएटीएफ का जो की तलवार लटक रही है उससे बच सके। देखिए, आपने बहुत सही कहा है और मैं भी पहले जैनी साहब की तरह से पुलवामा में जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनको मैं नमन करता हूं, उनको मेरी श्रद्धांजलि है कि उन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। आपके जो सवाल हैं, 2 सवाल हैं और बड़े सटीक सवाल है ये। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो रवैया है, एक जो मकसद है कि हिंदुस्तान को स्टेबलाइज करना, वो चालू रहेगा, उसमें खत्म होने की कोई उम्मीद कहीं से नजर नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है कि जब पाकिस्तान ये करेगा या कोई भी मुल्क जो करेगा जब ये, तो अपने आप को जितना उससे दूर रखने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट की जो अपीयरेंस सेक के लिए। तो इसीलिए जो नए नए नाम के संगठन बनते हैं जिनसे कि पाकिस्तान की दूरी झलक सकती है, उसकी कोशिश रहेगी। और आखिर बात में छोटी सी एक ये कहूंगा कि कितनी भी कोशिश की जाए कि वो इन संगठनों को अपने से दूर दिखाएं, लेकिन सप्लाईज होती हैं, एक्सप्लोसिव्स होते हैं, वो अपना एक मार्क छोड़ जाते हैं। तो ट्रेस करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है कि ये सप्लाईज कहां से आई हैं। और उस कनेक्शन में आजकल हमें ये देखना होगा कि जो नेपाल के हालात हैं और बिहार है, वो जो एक तरह से पोरस बॉर्डर है, उसके ऊपर निगाह रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है ताकि इस तरह की सप्लाई वहां से आने के कंट्रोल कर सके। ठीक है, ठीक है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।